नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास से लेके उत्तराखंड के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है उनके बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है। इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड का इतिहास के बारे में बताया, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, तो आज मैंने सोचा आपके लिए क्या लगाया जाए कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन लगाया जाए, जिससे आपकी क्या बनने समझ और सोचने की क्षमता विकसित हो। तो फटाफट जुड़ जाइए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है और नोट्स मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है और सेशन को शेयर करते हुए जाना है, क्योंकि आपका शेयर करना, आपका सराहना, आपका प्यार हमें क्या देता है, फ्यूल देता है, एनर्जी देता है। और जितनी मेहनत आप करते हो उससे दोगुनी तिगुनी चौगुनी मेहनत हमें करनी पड़ती है पीपीटी के लिए। ठीक है, तो आपके लिए सेशन बहुत सुंदर होने वाला है, तो जुड़ना है और सराहना है, तो जुड़िए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए मैंने रखा है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सल्ट कहाँ पड़ता है। ठीक है, देखो सल्ट अल्मोड़ा क्षेत्र वाला सल्ट, तो पूछ रहा है कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। तो आप देख रहे हो कि आंसर में मैंने आपके लिए संलग्न किया है कि 5 सितंबर 1942। ठीक है, 1942 सुनते ही आपके मन में ख्याल उठता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब? 1942 का जब आप नाम सुनते हो तो आपको क्या आ जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942। तो क्या थी आखिर सल्ट की घटना, तो बता देता हूं मैं। जब देवभूमि, आपको पता है उत्तराखंड आज़ादी की लड़ाई में जहां टिहरी रियासत और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में बटा था, मगर तब भी वो देश के हर कोने उठ रहा लॉ की नीति थी। ठीक है, उस समय जो उत्तराखंड था वो दो हिस्सों में आपको पता है बटा हुआ था, एक गढ़वाल मंडल हो गया, एक आपका कुमाऊं मंडल हो गया। तो ठीक है, वहीं देखो क्या होता है, सल्ट के क्षेत्र में 1942 में एक आंदोलन उठता है, जिसे सल्ट क्या, खुमार हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सल्ट खुमार, याद रखना, क्या? सल्ट, सल्ट खुमार हत्याकांड। ठीक है, खुमार हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। हुआ क्या था इसमें, देखो 5 सितंबर 1942 के दिन जिस कारण भारत की दूसरी बारदोली, इसे क्या, भारत की दूसरी बारदोली की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है, के नाम पर महात्मा गांधी को इस आंदोलन को संबोधित करना पड़ा। ठीक है, देखो महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा कि भारत की दूसरी बारदोली सल्ट की घटना को संबोधित करना पड़ा। तो ये मैं आपके लिए क्या किया, ये व्याख्यात्मक रूप में आपको थोड़ी क्या करना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ चीज़ों से। ठीक है, कि आपका जो अपसारी चिंतन है, ठीक है, अपसारी चिंतन आप में विकसित करना चाहता हूँ। पूछेगा सल्ट की घटना, तो अब आप बता दोगे 5 सितंबर 1942 था। क्या है? ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, महात्मा गांधी ने इसे किस नाम से संबोधित किया है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध क्या किया, अंग्रेजी सेना भेजी। ठीक है, ये विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध है, वर्तनी भी सुधार करना है। तो सुदर्शन शाह की मांग पर, ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी। तो गवर्नर गवर्नर का नाम क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या था, गवर्नर का नाम था। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, देखो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध संस्थान है उनके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, मुझे फटाफट बताएंगे आप और क्या जानते हो इसके बारे में। ठीक है, आंसर में है कहाँ है, देहरादून आपके लिए लगाया हुआ है। तो और आप क्या जानते हो भाषा संस्थान के बारे में। ठीक है, देखो भाषा क्या है, ठीक है, मैंने हिंदी वाला जो व्याकरण की मेरी सीरीज चली थी, मैंने उसमें आपको भाषा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि भाषा क्या है, भाषा हो गया, शब्द हो गया, वर्ण हो गए, वाक्य हो गए, ठीक है, और विराम चिन्ह हो गए, सारे मैंने आपको व्याकरण में कराया हुआ है ट्रिकी वे से। तो ठीक है, भाषा क्या है, आपकी मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा है। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है,
उत्तर में मैंने लगाया है आपके लिए, उत्तरकाशी में है। लेकिन और क्या जानते हो आप इसके बारे में, फटाफट बताइए मुझे, और क्या जानते हो आप? जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है इसके बारे में आप और क्या क्या चीज़ें जानते हो जो आपके नॉलेज को क्या करता है, एक अपसारी चिंतन में बदलता है? फटाफट आंसर बताएंगे मुझे। तो कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में है। अगर इस संस्थान की स्थापना की बात करूँ तो कब इसकी स्थापना हुई थी? फटाफट आंसर लगाएंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965। ठीक है, 14 नवंबर याद रखना। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 14 नवंबर 1965। कब? 1965 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, उत्तरकाशी में 14 नवंबर 1965 को क्या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की क्या होती है? स्थापना होती है। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उनके द्वारा महान इच्छा का सम्मान करने के लिए किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा, किसके द्वारा? जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में की गई। ठीक है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो काशीपुर उधम सिंह में है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में उधम सिंह पड़ता है, तो वहीं पर काशीपुर में आपका क्या है? गन्ना विकास संस्थान है। अब बताओ इस गन्ना विकास जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? फटाफट आप बच्चे मुझे आंसर लगाएंगे। गन्ना विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? फटाफट बताइए मुझे। फटाफट बताएंगे मुझे इसकी स्थापना कब हुई? बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि जो गन्ना विकास संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई। कोई भी बताओ मुझे कमेंट में, फटाफट बता दीजिए। जो भारतीय गन्ना अनुसंधान है इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, ये तो मैंने आपके लिए बताया है। तो कब हुई? फटाफट आंसर बताएंगे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया कि बताओ मुझे फटाफट। गन्ना विकास संस्थान जो काशीपुर उधम सिंह नगर में है इसकी स्थापना कब हुई? तो ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो काशीपुर में क्या गन्ना विकास संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा के बारे में मैंने आपको अलग सी वीडियो में इसके बारे में भी आपको क्या व्याख्यात्मक रूप में समझाया हुआ है कि क्यों महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा में क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान इंपॉर्टेंट है, VIMP स्टार लगा लीजिए ना। कहाँ स्थित है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। देखो, अगर आपने इससे पहले जो उत्तराखंड का मैंने आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था, जहां मैंने क्या कार्तिकेयपुर राजवंश हो गया, कुनिंद हो गया, चंद हो गया, पवार हो गया, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पांडुकेश्वर, ठीक है, ताम्रपत्र में किसके बारे में? ललित सूर्यदेव का पुत्र भूदेव होता है, भूदेव होता है। ठीक है, जिसने क्या बैजनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर के बारे में उल्लेख है, इनके द्वारा बनवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इनका उल्लेख, राजा बनने का उल्लेख कौन से ताम्रपत्र में है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी में बताया था जो कटारमल मंदिर में पूजा की जाने वाली मुख्य देवता कौन है? मैंने बताया बड़ादित्य सूर्य था। ठीक है, कटारमल कहाँ? अल्मोड़ा कटारमल में सूर्य मंदिर है। मैंने आपको बताया था उड़ीसा जगन्नाथ में भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी है। तो यहाँ अल्मोड़ा वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ मुख्य जो देवता है वो क्या है? सूर्य मंदिर है। तो बड़ादित्य सूर्य की मुख्य क्या है? प्रतिमा है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पाइन। उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन सी चीड़ पाई जाती है? ठीक है, चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड में सर्वाधिक पाया जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं को भी निर्मित किए जाते हैं चीड़ से। जैसे क्या आपको पता होना चाहिए, इसके चीड़ से लीसा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लीसा प्राप्त होता है इसके वृक्ष से। लीसे से तारपीन तेल हो गया। ठीक है, चूड़ियाँ हो गई और कई सारे क्या आइटम्स बनाए जाते हैं, वस्तुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक रूप से पाइन या चीड़ पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ और कब तक बिछाई गई थी? तो किच्छा से काठगोदाम, रामपुर से काठगोदाम वाली क्या है? आपकी पहली रेल लाइन है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील पूछिए तो गहरी झील आप मुझे आंसर में बताएंगे। क्या ये राइट आंसर है? गहरी झील बताएंगे।
तो क्वेश्चन क्या था, मैंने पूछा था कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो गहरी झील की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि नौकुचिया ताल है। ठीक है, आंसर में लगाया है नौकुचिया ताल है। देखो कहाँ है, तो नैनीताल से 26 किलोमीटर। ठीक है, नैनीताल से कितना, 26 किलो, नैनीताल में ही पड़ता है। नैनीताल से भी कितना, 26 किलोमीटर, तथा भीमताल से 4 किलोमीटर। भीमताल से कितना, 4 किलोमीटर, याद रखना, नैनीताल से 26, भीमताल से 4 किलोमीटर में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछो तो कितनी ऊंचाई पर है, 1220 मीटर। ठीक है, 1220 मीटर की ऊंचाई में आपका नौकुचिया ताल है समुद्र मीटर से। तो यह क्या है, बता दूं मैं आपको कि सबसे गहरी और साफ एवं साफ सुथरी झील है। ठीक है, गहरी भी है, साफ झील भी है। इसमें कुल 9 कोने हैं। कितने, कुल 9 कोने हैं इस झील में, तब इसका नाम क्या पड़ गया, नौकुचिया ताल पड़ गया। क्या है, उत्तराखंड की सबसे गहरी है, नैनीताल से 26, भीमताल से 4 किलोमीटर, और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो 1220 मीटर है। ठीक है, वहीं अगर पूछिए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, अगर सबसे बड़ा ताल पूछे तो कौन सा ताल है, सबसे बड़ा ताल आपका कौन सा है, भीमताल आपका क्या है, सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, भीमताल आपका क्या है, सबसे बड़ा ताल है। यह काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। काठगोदाम से आप सीधे जाओगे तो उससे 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इसकी लंबाई कितनी है, 1674 मीटर लंबाई। अगर भीमताल की ताल की लंबाई पूछूं तो 1674 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई पूछो तो 447, चौड़ाई पूछो तो 447 मीटर इसकी चौड़ाई है, और गहराई आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यह क्या है, बड़ा ताल है, त्रिभुजाकार ताल है, कौन सा, भीमताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछ रहा है कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा लगता है। तो कौन सा लगता है, पूर्णागिरि का मेला लगता है। ठीक है, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो 1800, बताओ मुझे कब हुई थी, फटाफट बताना मुझे कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, बताओ मुझे। तो 1869 में हुई थी, और किसने की थी मुझे बताना। रानीखेत नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, रानीखेत नगर की स्थापना 1869 में किसके प्रयासों से की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई, कौन यहाँ पहली बार गया, जिसका नाम इसका क्या पड़ गया, रानी खेत। कौन सी रानी गई थी जिसकी वजह से इसका नाम रानी का खेत पड़ा था। ठीक है, कमेंट में बताएंगे। किस मेले को उत्तराखंड के बग्वाल के नाम से जाना जाता है। तो किस मेले को, मैंने पहले ही भी बताया था आपको, तो किस मेले को जाना जाता है, तो आपको पता है देवीधुरा का मेला। देवीधुरा का मेला कब लगता है, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष में की एकादशी से ये प्रारंभ होती है, और भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तक ये लगती है। यहाँ पूजा होता है। ठीक है, बग्वाल को देवीधुरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। अब देखो आपके लिए पूछ रहा है कि नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। ठीक है, पी बैरन नाम का क्या था, एक ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, उसके द्वारा। ठीक है, अधिकारी मतलब कि बोल सकता हूँ कि एक व्यापारी था, अंग्रेज व्यापारी था, जो कब 1841 में, ठीक है, जो आप पढ़ते हो वो 1841 में पी बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई। लेकिन एक क्या है, नैनीताल में एक ऐसी टैंकी है जो इस बात को साबित करती है कि इस नैनीताल उससे भी पहले इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, एक टैंकी है बहुत ही प्राचीन, जो क्या बोलता है कि 1841 से भी पहले यहाँ इसकी खोज हो गई थी। लेकिन आपको अगर किताबों में देखोगे तो नैनीताल की खोज किसने, पी बैरन ने 1841 में की थी। ठीक है, देखो मैंने आपको जो उत्तराखंड का इतिहास बताया था वहां से प्रश्न पूछा है। ठीक है, पूछा क्या है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन कब था, 888 ईस्वी में से कब तक रहा। ठीक है, इनका जो शासनकाल रहा। ठीक है, कहीं कहीं देखो गढ़वाल मंडल में 688 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, कब से, 688 ईस्वी से गढ़वाल में किया था। लेकिन पूछे गढ़वाल में देखो अलग अलग डेट है, लेकिन आपको ये कौन सी डेट याद रखनी है, आपको डेट याद रखनी है कब, जब कनकपाल इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 688 ईस्वी में विक्रम संवत के 745 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो कनकपाल गुज्जर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से हरिद्वार और पर्वतीय क्षेत्र के पवित्र स्थानों की यात्रा हेतु आए थे। चांदपुर गढ़ चमोली की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात सोनपाल से होती है। सोनपाल मालवा गुज्जर प्रदेश के राजकुमार से अत्यधिक प्रभावित होता है, अपनी पुत्री का कनकपाल से विवाह कर देता है, दहेज के रूप में चांदपुर गढ़ का परगना गढ़ प्रदान कर देता है, और स्वयं बद्रिकाश्रम चले जाता है। यहीं से कनकपाल परमार वंश को आगे बढ़ाता है। ठीक है, देखो एक ग्रंथ है, सभासार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, सभासार ग्रंथ है, जिसमें कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक बताया गया है। ठीक है, कनकपाल को क्या, सभासार ग्रंथ में इसे क्या
परमार वंश का संस्थापक बताया गया हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो ग्रंथ में पूछेगा कि कौन से ग्रंथ में कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक बताया गया है, तो सभासार नाम का ग्रंथ है। ठीक है, कनकपाल को गद्दी में बैठने से लेकर अत्यधिक मतभेद थे। कुछ इतिहासकार 888 ईस्वी भी मानते हैं। देखो यहाँ मैंने जो लिखा है कि कुछ इतिहासकार 888 ईस्वी मानते हैं, और मैंने कब बता दिया कि कनकपाल 688 ईस्वी। ठीक है, अब दो डेट आपके सामने हैं, 688 हो गया, और आपका एक क्या होता है, कुछ इतिहासकार 888 हो गया। कब तक रहता है, कुछ इतिहासकार 1949 बोलते हैं, और कुछ में आपका क्या 1947 तक मिलता है वर्णन। ठीक है, कब तक रहता है, 1947 तक रहता है। जो ऑप्शन में है आपको वो लगाना है। ठीक है, किस क्षेत्र में 8 मानव आकृतियां मिली हैं। देखो अब जो उत्तराखंड का मैंने ऐतिहासिक अध्ययन आपको बताया था, उसमें मैंने पहला जो आद्य ऐतिहासिक काल बताया था, जहां से हमें कंकाल हो गए, मृदभांड हो गए, पाषाण उपकरण हो गए, ठीक है, मिले हैं। तो वहीं से मैंने आपको बताया था लाखो गुफा, गोरखा गुफा, ठीक है, मलारी गांव, किमनी गांव, बनकोट हो गया, ठीक है, रामगंगा घाटी हो गया। तो पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से 8 मानव आकृतियां मिली थी, तो बनकोट से मिली थी। ठीक है, बनकोट से क्या 8 मानव आकृतियां मिली हैं। बनकोट कहाँ पड़ता है, मुझे बताएंगे कि बनकोट कहाँ पड़ता है, फटाफट आंसर में बताएंगे कि बनकोट किस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ से क्या 8 मानव आकृतियां मिली हैं। तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, बनकोट कहाँ पे, तो याद रखना बनकोट कहाँ पे, पिथौरागढ़ में पड़ता है। यहाँ से क्या मिली है, 8 मानव आकृतियां मिली हैं। पिथौरागढ़ को सोर घाटी के नाम से जाना जाता है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ओम पर्वत कहाँ है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ है, आप मुझे बताएंगे इतना। ठीक है, और ओम पर्वत कहाँ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो 8 मानव आकृतियां मिली हैं, तो बनकोट से मिली है। अभी हाल ही में एक नया स्थल खोजा गया है, कहाँ, बेरीनाग में खोजा गया है तरुण मेहरा के द्वारा। ठीक है, अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है। देखो वहां भी कौन गुफा में दीवारों पे चित्र उकेरे गए हैं जो भीमबेटका के समान उकेरे गए हैं। ठीक है, वो चित्र क्या होंगे, देखो उनकी पुष्टि होनी बाकी है। ठीक है, नया अभी हाल ही में खोजा गया है तरुण मेहरा द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेंगे तो आप मुझे बताएंगे तो कहाँ है, तो सर ये कहाँ है, ये आपका पौड़ी में है। ठीक है, पौड़ी में है। ठीक है, ये तो मैंने आंसर में लगाया हुआ है। तो इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, सोना नदी जो क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी स्थापना कब होती है, फटाफट बताएंगे मुझे। सोना नदी वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब होती है, फटाफट बताएंगे। तो इसकी स्थापना की बात करें तो सर इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 जनवरी 1987 को हुई थी। कब, 9 जनवरी 1987 को, 9 जनवरी 1987। ठीक है, 1987 को क्या सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो भारत का पूछेगा तो कौन सा है बताना मुझे। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य छोटे रण के कच्छ गुजरात में स्थित है, ऐसा है क्या। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और बताएंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, कितनी इनकी संख्या है अभी हाल ही में, ये मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं इसके बारे में आगे वीडियो में आपके लिए एक जो क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है पहले भी बताया है, और एक नई वीडियो में नई पीपीटी के माध्यम से आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है, इजी है, कहाँ आपको, ऋषिकेश। ऋषिकेश का प्राचीन नाम आप मुझे बताएंगे। और दिल्ली के अलावा एम्स की स्थापना कहाँ हुई है ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ पूछेगा। ठीक है, जैसे सोना नदी आपने पौड़ी में बताया तो वैसे अब मुझे बताओ कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करूँ तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, लगभग पिथौरागढ़ जिले में, लगभग है क्या, नहीं पिथौरागढ़ में ही है। ठीक है, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया था। ठीक है, किसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए। कब, 1986 में इसे स्थापित किया गया था, 1986। ठीक है, 1986 में। अस्कोट कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के लिए। ठीक है, स्थापित किया था। अस्कोट मृग अभ्यारण्य लुप्तप्राय कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए बनाया गया। ठीक है, जो कस्तूरी मृग है लुप्तप्राय हो रहे थे, दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती है, तो उसके संरक्षण के लिए 1986 में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना पिथौरागढ़ में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 23, उत्तराखंड में मिष्टी ताल के नाम से जाना जाता है, तो रूपकुंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपके लिए लगाया है, अब आप मुझे बताएंगे कि रूपकुंड कहाँ है। ठीक है,
रूपकुंड कहाँ है, फटाफट आंसर करेंगे, रूपकुंड कहाँ है, ठीक है। रूपकुंड झील कहाँ पे, फटाफट बताएंगे मुझे। तो भारत उत्तराखंड के राज्य चमोली जिले में, ठीक है। भारत में उत्तराखंड पड़ता है, आपको पता ही है, बताने की जरूरत है ही नहीं। आप अगर परीक्षाओं की तैयारी करें तो आप स्वयं में क्या हो, ज्ञान के भंडार हो, ठीक है। तो आंसर में रूपकुंड आपको, लेकिन और आप क्या जानते हो, ठीक है। तो चमोली जिले में स्थित हिम झील है, क्या है ये, एक रूपकुंड क्या है, एक हिम झील है, याद रखना, हिम झील है, जो अपने किनारों पर पाए गए 500 से भी अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे 500 से भी ज्यादा मानव कंकाल पाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये प्रसिद्ध है। यह स्थान निर्जन है और हिमालय से लगभग कितना, 5029 मीटर की ऊंचाई पर, करीब करीब 5029 से 16,499, पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ 500 से भी ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। निर्जन स्थान है, हिमालय से लगभग कितना, 5029 से कितना, लगभग 5029 से 16,499, 16,499 फीट तक, ठीक है। 499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्या, रूपकुंड बताया, एक रहस्यमयी झील के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। क्या है इसका रहस्य, मैंने आपको बता दिया इसका रहस्य क्या था, ठीक है। देखो, रूपकुंड झील हिमालय की 3 चोटियां, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने का कारण त्रिशूल भी कहा जाता है, के बीच में स्थित है। ये जगह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के चमोली जिले में, मैंने बता ही दिया, ठीक है। महासु किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं, तो जौनसारी के क्या प्रसिद्ध देवता कौन से हैं, महासु हैं, ठीक है। केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी, तो कब हुई थी, जून 16 से 17, ठीक है, 2013 में, ठीक है। आपको पता ही है कि बहुत ही भयानक घटना, आपको केदारनाथ की घटना आपको पता ही है, प्राकृतिक आपदा थी, जिसने बहुत सारी क्या, मानव हानि, जनधन हानि, बहुत सारे क्या क्या था, नुकसान क्या था, एक बहुत ही प्राकृतिक बड़ी विपदा आई हुई थी, जून 16 से 17, 2013, ठीक है। उत्तराखंड में एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो कहाँ है, काशीपुर में है, ठीक है। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था, आप मुझे बताएंगे, जो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। मैंने बताया हुआ है, जो उत्तराखंड का इतिहास है वहां मैंने आपको बताया हुआ है, काशीपुर हो गया और उत्तरकाशी हो गया, दोनों का मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, यूसेक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2005 में, ठीक है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना कब होती है, 2005, ठीक है, 2005 में, ठीक है। मछली मारने का मौड़ उत्सव प्रति वर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर लगता है, तो अगलाड़ नदी पे लगता है, ठीक है, अगलाड़ नदी पे लगता है मौड़ महोत्सव, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो कंचन सिंह भट्टाचार्य, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक पूछे तो कंचन सिंह भट्टाचार्य, ठीक है। उत्तराखंड में इंद्रमणि बड़ौनी को किस और नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है, ठीक है। देवीधुरा जाना जाता है बारही देवी मंदिर के लिए जाना जाता है, अभी ऊपर भी बताया मैंने देवीधुरा के बारे में, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं, गोलू देवता आपको पता ही, न्याय के देवता, ठीक है, न्याय के देवता। अगर आपको न्याय न मिले तो आप कहाँ, गोलजू के दरबार में जाते हो, तो कुमाऊं क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता जाने जाते हैं, ठीक है। तोलछा एवं मालछा, ठीक है, तोलछा एवं माछा जनजातियां निवास करती हैं, कहाँ, नीति एवं माड़ा घाटी में करती हैं तोलछा एवं माछा जनजाति, ठीक है, इंपोर्टेंट है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना मौलाराम ने की थी, किसने की थी, मौलाराम द्वारा की गई थी। गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है, क्या है, जगवाल है, इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना कि गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म या चलचित्र, फीचर फिल्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलचित्र बोलते हैं, तो उसका नाम क्या था, जगवाण था, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है, तो चोनदास में क्या, कंडाली महोत्सव मनाया जाता है। दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है, तो कहाँ है, हरिद्वार में है, ठीक है। देखो, कौन से वेद में दक्ष की पुत्रियों को क्या, सभा और सिमिति कहा गया है, ठीक है, सभा और सिमिति कहा गया है, ठीक है। या इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में बनता है कि दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ठीक है, सभा और सिमिति, किस वेद में उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद से आप मुझे 4 वेद और उपवेद कमेंट में बताएंगे कि 4 वेद कौन कौन से हैं और उनके उपवेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब आप मुझे इनके क्या उपवेदों के बारे में बताएंगे, ठीक है। उत्तराखंड में मायावती आश्रम कहाँ स्थित है, तो चंपावत, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले बताया था कि लीसा प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तराखंड में किसके पेड़ वन क्षेत्र अधिक है, पाइन चीड़ है, तो
पाइन चीड़ से ही आपका क्या लीसा प्राप्त होता है। ठीक है, वासुकी ताल किस जिले में स्थित है? टिहरी में है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ललितसुत भूदेव ने बनवाया था, पहले ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? तो 1949 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहां का राजा कौन था? तो राजा मानवेंद्र साहब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 44 क्वेश्चन है आपके लिए, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? तो मैंने बताया, अभी मैंने जब आपको इतिहास बताया था तो वहां पे मैंने बताया कि कौन कनकपाल जब अपनी पुत्री की शादी करता है तो अपनी पुत्री के साथ वो क्या करता है? परगना चांदपुरी दान में देता है, तो चांदपुरी गढ़ी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी का मैंने प्राचीन नाम पूछा तो बाड़ाहाट नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? वन संसाधन और पर्यटन है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, मसूरी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। उत्तराखंड राज्य में सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में, मैंने आपको बता दिया। सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, भीमताल, ये सब कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 49 है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मुख्य कारण था क्षेत्र के लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, असुविधा का क्या प्रवासन था। ठीक है, जो उत्तराखंड का निर्माण का मुख्य कारण था वो क्या था? यहाँ के क्षेत्र के लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, असुविधा और प्रवासन था। ठीक है, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके मुलायम सिंह यादव थे। पहले उत्तराखंड क्या था? उत्तर प्रदेश में ही मिला हुआ था। कब ये उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य में इसका अस्तित्व आया? ठीक है, आप आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो टनकपुर चंपावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ भूति किस वंश का शासक था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो अमोघ भूति था। ठीक है, अमोघ भूति की मुद्राएं मैंने बताया था। लिपि कौन सी थी? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, उसमें किसके चित्र मिले थे? मैंने आपको बताया था किसके चित्र मिले थे, फटाफट बताएंगे। और उसमें क्या लिखा गया था? अमोघ भूति क्या लिखा था बताओ मुझे। ठीक है, महाराजस्य क्या लिखा था? अमोघ भूति महाराजस्य उसकी मुद्राओं में लिखा हुआ मिलता है। और किसके चित्र मिलते हैं? ठीक है, प्रसिद्ध बिशु मेला मनाया जाता है, जौनसार के बाबर क्षेत्र में प्रसिद्ध क्या? बिशु मेला मनाया जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती है पर्वतारोहण के लिए। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके लिए, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कब कतुरी राज्य पर आक्रमण कर उस पर भाग पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो क्या 1191 में आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो गाय इनका क्या था? राज चिन्ह था। ठीक है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर उधम सिंह नगर में क्या है? औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान स्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी हो जाएगा। तो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन था जिसमें हमने 58 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आज इसे 60 बना लेते हैं। ठीक है, देखो उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में क्या पाताल तोड़ कुएं या स्रोत मिलते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री है सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है, तो आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको क्या है? व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करना है, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा। सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये क्या है? कदम बाय कदम आपको मिलती है। ठीक है, सफलता मेहनत के रास्ते में भीड़ होती है, जो चली जाती, भीड़ कम होती है, जो जाता है रिस्क लेके वो सफल जरूर होता है। तो जुड़ने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक मित्रों में सेशन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए है। ठीक है, शिक्षा सभी के लिए है। सभी का क्या हो? एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो। जय हिंद।